बात होगी ममता बनर्जी की। वक्फ कानून बनने के बाद, वक्फ कानून देश में लागू होने के बाद बंगाल में हिंसा भड़की, आगजनी हुई। मुर्शिदाबाद में हमने देखा था किस तरीके से बसों को आग के हवाले कर दिया, वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में हालिया वक्फ एक्ट के खिलाफ भड़की हिंसा के बीच मुर्शिदाबाद में इमामों से मुलाकात की और प्रदेश में शांति बनाए रखने की अपील की। सीएम ममता ने इस दौरान विपक्षी पार्टियों पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बंगाल में धार्मिक तनाव एक पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा है। अगर हम साथ रहेंगे तो हम दुनिया जीत लेंगे। क्या कुछ कह रही हैं ममता बनर्जी, सुन लीजिए। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉकर प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। तो सबको एक साथ रहने की बात ममता बनर्जी कहती हुई नजर आई हैं। ममता यहीं नहीं रुकी। इस दौरान ममता बनर्जी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी बयान दे दिया। ये तक कह दिया कि योगी सबसे बड़ा भोगी है। सुनिए। 9,000 टीचर चाकरी गए, जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया? बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मैं मारा। तो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जमकर हिंसा हुई और कई तरह की रिएक्शन सामने आए। वक्फ कानून के विरोध में लोगों में इतना गुस्सा था कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वाहनों को आग लगा दी, बसों को फूंक दिया लोगों ने। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं, 3 तस्वीरें देखिए आप। मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई 14 अप्रैल की बात। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया, जो बयान हमने आपको सुना है आज कि सबको एकजुट होकर रहना पड़ेगा। सीएम योगी को लेकर बयान दिया। बीजेपी विरोध कर रही है, बीजेपी विरोध जता रही है, काले गमछे पहने हुए हैं और विरोध यहां पर कर रहे हैं। जो हिंसा भड़की है उसको लेकर बीजेपी विरोध कर रही है कि ये हिंसा नहीं चलेगी, ये सबको मानना पड़ेगा। जो कानून है सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही संसद से पारित कानून है। तो वक्फ कानून को लेकर हिंसा लगातार देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में आगजनी हो गई। ममता बनर्जी का बयान सामने आ गया, रिएक्शन भी सामने आए हैं। सवाल उठाए ममता बनर्जी ने। कौन कौन से सवाल उठाए हैं बता देते हैं आपको। फर्जी वीडियो से भड़की हिंसा। ममता बनर्जी कह रही हैं कि फर्जी वीडियो से हिंसा भड़क गई, साजिश के तहत हिंसा भड़काई गई है, ये एक साजिश है। ममता कह रही हैं कि एक साजिश के तहत हिंसा को भड़काया गया पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में। राजस्थान कर्नाटक का वीडियो बता रही है, राजस्थान कर्नाटक का वीडियो बता रही है। टीएमसी के विधायकों पर भी हमला हुआ है। ममता बनर्जी का कहना है कि टीएमसी के विधायकों पर भी हमला हुआ है। ये ऐसे सवाल हैं कुछ ममता बनर्जी ने जो उठाए हैं और जो हिंसा भड़की है उसे एक साजिश के तहत वो देख रही हैं, साजिश के चश्मे से देख रही हैं। लेकिन सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल वक्फ कानून को नहीं माना जाएगा? अभी भी सवाल बना हुआ है। कई सारे सवाल यहां पर उठ रहे हैं। राकेश हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, केंद्र सरकार या बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी विरोधी के तौर पर कांग्रेस को देखा जाता है, ममता बनर्जी को देखा जाता है। जब भी कोई बड़ा फैसला होता है तो विरोध ममता बनर्जी का होना ही होना है, ये निश्चित है। वक्फ कानून दोनों ही सदनों से पास हो गया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, नए कानून का रूप उसने ले लिया, लेकिन तब भी मानने से इनकार किया जा रहा है। हिंसा भड़की है, लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं कि साजिश हो रही है। भाई साहब राकेश,
बिल्कुल सुमित, देखिए ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार के विरोध में नजर आती हैं और वक्फ विधेयक पर जहां तक बात है, देखिए सदन से लेकर सड़क और फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया। लेकिन ममता बनर्जी सीधे शब्दों में कहती हैं, ममता बनर्जी ने कहा है कि हम बंगाल में इसे लागू नहीं होने देंगे, यानी कि असंवैधानिक जो बयान है वो ममता बनर्जी देती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए वो इमामों से मुलाकात करने जाती हैं कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की बात भी करती है, लेकिन मुर्शिदाबाद में हिंसा के दौरान जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार से भी मुलाकात नहीं करती है। और यही बात बीजेपी भी कह रही है। अगर ममता बनर्जी इमामों से शांति की अपील कर सकती है तो ममता बनर्जी उन मारे गए लोगों के परिवार के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त कर सकती हैं, लेकिन नहीं, वो सीधे सीएम योगी को अटैक करती हैं। और हिंदू का जो सबसे बड़ा एक पर्व हुआ, जो महाकुंभ प्रयागराज में पूरी दुनिया ने उसकी ताकत देखी, उसको एक बार फिर से टारगेट किया है। तो ममता बनर्जी इस उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बहाने और प्रयागराज महाकुंभ के बहाने एक बार मुर्शिदाबाद की घटना को छिपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये तो सत्य है कि मुर्शिदाबाद में जो मारे गए हैं उनके परिजन लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अशांति तो फैली हुई है और बीजेपी भी सवाल पूछेगी। और ये घुर विरोधी के तौर पर जो ममता बनर्जी अपनी छवि बना रही है और इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने की कोशिश कर रही है, एक समय पर कांग्रेस करती थी। कांग्रेस लगातार बीजेपी के आमने सामने होती थी और एक फ्रंटियर जो कहते हैं कि फ्रंट पर लीड करने की कोशिश करती थी। तो अब लगातार ममता बनर्जी बंगाल से केंद्र की राजनीति में प्रवेश करना चाहती है और कहीं ना कहीं इसी लिहाज से अगर वो आरोप लगाती हैं कि साजिश रची गई, तो साजिश कहां रची गई, क्यों रची गई, किस जगह पे रची गई, सबूत देने चाहिए, सबूत देने चाहिए। अगर लगता है ममता बनर्जी को कि साजिश है तो सामने आइए, सबूत दीजिए, जांच होगी, जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। हवा हवाई बातें करने से कुछ नहीं होगा। राकेश, बहुत शुक्रिया।